हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आगे देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, जल्दी करिए, जुड़ने वाला काम जल्दी किया करें। शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, क्लास 11th में केमिस्ट्री में देखिए, हम लोगों ने जो टॉपिक कल छोड़ा था जहां से, उसी के आगे करते हैं। आपकी हेडिंग है बोले, हेडिंग जुड़ गया। देखिए, मौलिक कणों की खोज। 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 डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मौलिक कणों की खोज। परमाणु। ऐसा परमाणु होता है, इन परमाणु में ये क्या ये सब मैं बताऊंगा आपको आगे। ऐसा परमाणु होता है हमारा, उस परमाणु में जो है, जो इसके मौलिक कण है जिससे ये परमाणु मिलके बना है। जैसे कि हमारी चाक है, ये चाक क्या है? एक पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ जो हमारा है, ये कुछ ना कुछ कणों से मिलकर बना है। वो जो छोटे कण है, उनमें से एक कण को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। उस पार्टिकल में जो है परमाणु है, और जो परमाणु है हमारा, परमाणु, उस परमाणु के जो मौलिक कण हैं जिनसे ये बना है, जिनसे ये परमाणु बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज हुई। एक्सपेरिमेंट हुए, उस एक्सपेरिमेंट में जो है एक परमाणु में यह निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु, जिसको डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी तक यही कहा गया। 20वीं शताब्दी में हमारे चैडविक, मैडम क्यूरी, इधर कई वैज्ञानिकों ने जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब परमाणु के भी कुछ और मौलिक कण हैं हमारे, जिनसे वो बना है। डाल्टन का कहना था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, वो और छोटे छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ समय जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उस समय एक्सपेरिमेंट होने में या उस समय चलने वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ निष्कर्ष निकल के आए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जो परमाणु है वह और भी छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको कहा गया मौलिक कण। इसके अलावा भी इसमें और भी कण होते हैं परमाणु के अंदर, जैसे कि पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, इसी के अंदर होते हैं। लेकिन जो ये कण होते हैं ये अस्थायी होते हैं, और ये जो है ये स्थायी होते हैं। स्थायी कण कौन है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए इनको मौलिक कण कहा जाता है। ये एक परमाणु के अंदर हमेशा रहते हैं, परमानेंट रहते हैं।
इसलिए इनको मौलिक कण कहते हैं। परमाणु के मौलिक कण है जिनसे वो मिलकर बना है। इनके अलावा और भी है पॉजिट्रॉन, मतलब कई है, मैंने आपको लिखा भी रखे हैं। तो वो अस्थायी कण है और ये हमारे स्थायी कण है। इसमें लिखिए पदार्थ के विद्युत, हेडिंग है पदार्थ के विद्युत प्रकृति, पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण ठीक है। यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है, या बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच या एबोनाइट को सिल्क या फर एबोनाइट को सिल्क या फर से रगड़ने विद्युत उत्पन्न होती है। आपने पेन लिया होगा, उसको बालों पे ऐसे से किया होगा और कागज को चिपकाया होगा। ये घटना वही है हमारी, वही है। यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच या एबोनाइट को सिल्क या फर, एबोनाइट की क्षय होती है, ठीक है ना, जिसको जो है सिल्क या फर किसी भी कपड़े पे या अपने बालों पे रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होती है। हो गया, लिखिए। इसी के आगे यह दर्शाता है कि पदार्थ विद्युती प्रकृति का है। विद्युती प्रकृति का है मतलब कि पदार्थ के अंदर विद्युत के कुछ ना कुछ गुण हैं, विद्युती प्रकृति का है।
यह बाद में माइकल या बाद में माइकल या बाद में माइकल फैराडे आप लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। फिर मैं आपको पूरा कहानी सी बताऊंगा, सुनाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। माइकल फैराडे 1830 में 1830 में ने प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। लाइन से इलेक्ट्रॉन की खोज से परिणाम आया कि गैसों में से विद्युत का चालन होता है। हो गया। जब आप सर में जो बालों में अपने जो पेन या पेंसिल को रगड़ते हैं ना, तो इससे जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण कागज जो है उसमें चिपक जाता है, विद्युत प्रवाहित होने लगती है। इसको नोट कर लीजिए, मैं अब पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, पहले लिख लीजिए आप थोड़ा। हो गया, लिख गया।
इसके बाद में आगे है इलेक्ट्रॉन की खोज या इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों का अध्ययन। इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों का अध्ययन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी इंग्लिश है स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणें। यहीं से जो है साइंस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, इफेक्ट पड़ा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज से जो है बहुत बड़ा साइंस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। ठीक है ना? ये आगे डाल लीजिए आप। ठीक है, इसके आगे जो ये वाला जो टॉपिक है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपका जो टाइम है और थोड़ा समस्या थी।